तो अभी हम पढ़ेंगे उदावर्तनी योनि व्यापद। उदावर्तनी योनि व्यापद के बारे में बोला गया कि रज कृच्छेन मुंचती, तो कठिनाई से जो है रज का स्राव करेगी और रज का स्राव करने के बाद तत्क्षणे लभते सुखम, सुख का अनुभव होगा। रज ऊपर की ओर जाने की करके गमनाद ऊर्ध्वम करके इसको उदावर्तनी योनि व्यापद कहा जाता है। ये वो बात जो होती है इसको डिस्मिनोरिया से कोरिलेट करता है। सुश्रुत ने इसके बारे में बोला है कि साफिन उदावर्ते रज कृच्छेन मुंचती, ठीक है। तो कठिनाई से रज का स्राव होना सुश्रुत ने भी बोला, साथ में इसमें बोला कि फेनिल इत्यादि भी होगा। और कर्णिन योनि व्यापद के बारे में बोला गया कि केवी, तो कफ वातज होती है, इसको अपन याद किया था के से कर्णी, वी से यू करके उपप्लुता, ठीक है। तो ये दोनों जो होती है अपनी केवी होती है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि प्रसव काल में स्त्री का जो आवी इत्यादि आया नहीं था, फिर भी वो प्रवाहन इत्यादि कर्म करे थी, तो उसके जो क्या हुआ कि कफ और रक्त से मिली हुई वायु योनि में जाकर कर्णिका को उत्पन्न कर देती है। तो इसलिए उसमें इसको बोलते हैं कर्णिन योनि व्यापद। तो इसमें अब रक्त भी है और कफ भी है, तो अगर थ्री ऑप्शन के दोष वाले ऑप्शन हुए तो आप इसमें कफ रक्त वायु लगाएंगे, लेकिन द्वंद्वज वाले ऑप्शन हुए तो केवी लगाएंगे। सुश्रुत ने इसको कफ रक्तज बोला है। उसके बाद आती है पुत्रघनी योनि व्यापद। वो कि क्या होती है कि रुक्ष आहार विहार से सेवन करके कुपित हुई जो वायु होती है वो गर्भ को जातम जातम विनाशित, बार बार नाश कर देती है, तो इसको बोलते हैं पुत्रघनी योनि व्यापद। सुश्रुत वाले जो होगा अपना स से, सुश्रुत स से ही याद रखना है, स्थिरम स्थिरम झंती गर्भम पुत्र गरी रक्त संशयात, ठीक है। और ये होगा अपना पुत्रघनी योनि व्यापद। उसके बाद अपना आता है अंतर्मुखी योनि व्यापद। अंतर्मुखी योनि व्यापद के बारे में बोला गया कि व्यायाम अति तृप्ताया, तो अति तृप्त भोजन इत्यादि करके व्यायाम इत्यादि कर्म करती है। और उसमें क्या होता है कि वायु विषम अंग में शयन करने वाली स्त्री के योनि में रहकर अस्थि और मांस में जो वातजन्य वेदनाओं को उत्पन्न करती है, ठीक है। तो मसल्स में और बोन में क्या कर रही है, वातजन्य वेदनाओं को उत्पन्न कर रही है और योनि के मुख को टेढ़ा कर देती है, तो इसको बोलते हैं अंतर्मुखी योनि व्यापद। इसमें वृष अर्थी मैथुन अशक्ता, ठीक है। तो पेनफुल कोइटस वगैरह होता है इसमें। और अंतर्मुखी योनि व्यापद इसको बोलते हैं। सूचिमुखी योनि व्यापद में क्या होगा, तो इस योनि व्यापद में माता के जो है विरुद्ध ऐसे इस प्रकार से आहार विहार करने से जो उसकी योनि में इस प्रकार से दूषित हुई कि उसके गर्भ में रहने वाली जो स्त्री गर्भ है उसके योनि जो है उसके द्वार को सूक्ष्म कर देती है, तो इसलिए सूचिमुखी योनि व्यापद इसको बोलते हैं। मातृ दोषाद अणुद्वारम कुर्याद सूचिमुखी तू सा, तो इसमें शुष्का योनि व्यापद। उसके बाद वातज होती है वो भी। व्याय काले में रुद्धता वेगान, तो वेगों को रोका, उससे क्या हुआ, वात प्रकुपित हुआ, तो कुर्यात विण मूत्र संग अर्थी हुआ, जिससे योनि के मुख शुष्क हो गया, तो इसको बोलते हैं शुष्क योनि व्यापद। उसके बाद अपनी आती है वामनी योनि व्यापद। वामनी योनि व्यापद के बारे में बोला है कि षड्हा सप्ताहत वा, तो 7 दिन या 6 दिन में शुक्र को गर्भाशय से वमन कर दिया, मतलब एक तरह से ऐसे हम याद कर सकते हैं। तो वामनी योनि व्यापद। सरुजा या निरुजा, या तो रुजा के साथ या बिना रुजा।